अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सबसे पहले जश्न आज़ादी जो कि कल हम सब ने मिलके पूरे वतन में मनाई, आप लोगों को उसकी खुशियों की ढेरों मुबारकबाद। और आज 15 अगस्त को हमने सोचा कि हम क्यों ना पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में एक तफसीली गुफ्तगू करें। और तफसीली गुफ्तगू और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का जब भी ख्याल हमें आता है तो हमारे जहन में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है मलिक महबूब। और मलिक महबूब को हमने रिक्वेस्ट की कि आप हमें ज्वाइन करें और आज कुछ बातें पाकिस्तान के बारे में भी करें। तो आप जी क्या देख बिल्कुल। रहे हैं जी? सबसे पहले तो प्रोग्राम में खुश आमदेद। माय प्लेजर। कैसी हैं आप? आई एम गुड, आई एम गुड। तो मुझे मलिक साहब बताइएगा कि पाकिस्तान का ये 79th इंडिपेंडेंस डे था। तो ये अभी तक जो भी कुछ गया है अवाम को बहुत ज्यादा खुश भी नहीं थी। लेकिन अभी पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, अभी क्या देख रहे हैं आप? देखें, पाकिस्तान के लिए जो आने वाला टाइम है वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अभी नहीं। 2027 से मैंने आपको बहुत सी जगहों पे बोलते हुए सुना होगा आपने मुझे कि मैं हर वक्त 2027 का जिक्र करता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो मेजर टाइम पीरियड आएगा पाकिस्तान की दशा का, वो आपका स्विच हो रहा है वीनस टू सन। जी। वीनस जो है वैसे नॉर्मली अच्छा प्लेनेट होता है, लेकिन उसमें अगर नक्षत्र लेवल पे कुछ अच्छे प्लैनेट नहीं आए तो वो फिर डिस्टरबेंस देता है। तो हम्म पाकिस्तान के साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही हुआ है। हम्म हम्म। तो जैसे ही सन आएगा तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान एक अच्छे तरक्की की राह पे आपको नजर आने वाला है। तो ये जो 2 साल होंगे ये बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के होंगे, और इसमें पाकिस्तान की आवाम को मजीद मुश्किलात का अनफॉर्चुनेटली सामना करना पड़ेगा। मैं अलबत्ता। आपसे यही सवाल पूछने वाली थी कि जब भी आप लफ्ज यूज करते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे डर लगने लग जाता है क्योंकि इसमें बड़ी मार पड़ती है। इसमें बड़े बुरे हालात आते हैं। आप तो बड़े प्यार से एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो लोग समझते हैं कि शायद ये कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का मरहला बड़ा इजी होता है। लेकिन जिसके ऊपर गुजरती है ना, वो मलिक साहब बेचारा बड़ी तकलीफ उठा के अपने आप को एकदम खत्म करके एक न्यू पर्सन के तौर पे वो। एग्जैक्टली। तो आपका एग्जैक्टली। कहने का ये मतलब है, मतलब आपने शुगर बिल्कुल, कोटेड रीबर्थ। है रीबर्थ। कि रीबर्थ होगी पूरे पाकिस्तान की। और इसमें जो जी पाकिस्तान बिल्कुल। के इदारे हैं उनके लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगी या सिर्फ अवाम के लिए ही है? आवाम तो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन के अमल से गुजर रही है 20 साल से। आप अगर देखें तो बिल्कुल बिल्कुल एक्चुअल सही में है। आवाम तो गुजर रही है, ये इदारों की बात कर रहा हूँ। ये अब सारे जो इदारे टाइम है जो है इसमें। ये जो अभी मुजालिम ढा रहे हैं लोगों पे, सारे इदारे, महंगाई अलहदा है, एफबीआर का वो तड़का अलहदा इसमें लगा हुआ है। ऊपर से उठाना, ले जाना, टॉर्चर करना, गुम कर देना, वो एक अलहदा थ्रेट होता है सारों के ऊपर। तो क्या ये सारे इदारे जो हैं ये ट्रांसफॉर्म होंगे? देखें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाय 2027 आपके पास नया पाकिस्तान होगा, लेकिन बाय 2027 मुझे इस चीज की बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान एक ऐसे लेवल पर होगा जहां पे जरा कम चांसेस हैं इन चीजों के जो आपको इस वक्त दिख रहे हैं। जो सर उठा के बहुत ज्यादा चल रहे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा मसले मसाइल खड़े होने वाले हैं, मैं आपको बता दूं। चाहे इसमें कोई अमीर है चाहे गरीब है, जो भी है, जो भी जिस लेवल पे उठा के चल रहा है, और जो नीचे नहीं देख रहा उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हम्म। नीचे देखने का मतलब ये नहीं है कि सर नीचे उतार करके आप चलना शुरू हो जाएं। इसका मतलब ये है कि आप अपने दायरा कार से बहुत ज्यादा बाहर निकल गए, उसकी बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल टाइम आने वाला है। उसकी जो मेजर वजह ये है, देखिए अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे इंडिया की बात करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। इंडिया एक नए फेज में एंटर होने वाला है सितंबर में, और वो फेज है लड़ाई झगड़े का। ओके। ठीक है, तो आपने फील किया मई से ही इनके ताल्लुकात जरा खराब होने शुरू हो गए थे। हाँ। इनकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी बनना शुरू हो गई जिसमें झगड़े, फसाद, लड़ाइयां, ये सब चीजें हो जाए। बिल्कुल अब अगर आप पाकिस्तान का देखें तो पाकिस्तान भी 2027 के करीब करीब करेगा, अभी नहीं करेगा। बिल्कुल आप मेरी ठीक है। बात समझ रहे हैं? जी। अगर आप ये सोच रही हैं कि आज ही आज रातों रात हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी जरा कठिन वर्क टाइम है जो मुझे लग रहा है नवंबर के बाद से सॉल्व होना शुरू होगा। नवंबर से पहले आपको मसले मसाइल पाकिस्तान में मजीद बढ़ते हुए दिखेंगे। सबसे बड़ी जंग का मसला आपके सामने है, और ये जंग तो अल्लाह रहम करे आपके, मेरे ख्याल से ऐसे आई हुई है बादल सर पे जैसे बारिश के बादल होते हैं।
तो जंग को सबसे पहले हम लोगों को हैंडल करना पड़ेगा। जंग अल्लाह ना करे हो, मैं बार बार यही बोलता हूँ, क्योंकि जंग में जानी नुकसान सबसे ज्यादा होता है। माली को तो खैर है, माल तो वापस आ जाएगा, जान चली गई तो वो वापस नहीं आएगी। तो मुझे बिल्कुल। जानों का नुकसान बहुत मैसिव लेवल पे अभी दिख रहा है। हम्म सितंबर ऑनवर्ड, अगस्त में फिर भी मुझे लगता है जरा शांति रहेगी। ये प्रॉब्लम आपको या तो अगस्त के एंड में होगा या सितंबर से आपको नजर आने वाला है। और ये और इंडिया पाकिस्तान इंडिया वापस, की जंग की बात कर रहे हैं आप? हाल ही इंडिया और किसके साथ जंग करेगा? हम उसकी बड़ी महबूब कौम है जंग के हवाले से। जी एक्चुअली इंडिया जंग पाकिस्तान से सिर्फ, क्योंकि ये जो इनका इंडिया का टाइम चल रहा है ये 7 साल का है। हम्म अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जंग करके ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके बाद चाइना है, बांग्लादेश है, और पता नहीं कितने ममालिक हैं। अभी इसके अलावा आप एक चीज और नोटिस करें कि इंडिया का ये टाइम शुरू हुआ है, इन्होंने अमेरिका के साथ भी एक पंगा ले लिया है। हाँ। तो बिल- आप नोटिस करें, यही चीजें होती हैं, ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशन होते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी आदत हो जाती है कि आपने हर एक के साथ जो है जंग करनी ही करनी है। अगर हम्म ये किसी इंसान के जायचे में ऐसा टाइम शुरू हो जाता है तो वो फिर लड़ाई झगड़े में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो हम्म इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को इनके साथ जो है किसी तरीके से निपटा करना ही पड़ेगा। अब तो फिर या आर होगा या पार होगा, यही हालात मुझे दिख रहे हैं। अल्लाह करे ऐसा ना हो, फिर मैं यही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो जंग होगी ये स्ट्राइक नहीं होगी, ये हम्म स्ट्राइक नहीं होगी, ये प्रॉपर आपको एक प्रॉपर जंग की हालात में ये लोग लेके चले जाएंगे। तो हम्म। इसलिए ये जरा खतरनाक सिचुएशन मुझे अगले 2 महीने कितनी दिख रही बड़ी है। जंग है ये जो आप देख रहे हैं? अल्लाह करे कितने ये छोटी अरसे हो, पे लेकिन मुझे होगी? ऐसा लगता है कि ये इसमें आपको जमीनी वॉर दिख रही है, हवा पानी सब चीजों के एलिमेंट एक्टिवेट होते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो हम्म हर तरफ से इधर इन्वॉल्वमेंट होती हुई नजर आएगी आप। और ये कितने अरसे तक रहेगी ये जंग पाकिस्तान ये में? टिल अक्टूबर तक के हालात ऐसे दिखते हैं, उसके बाद जाके कहीं सितंबर सोल्यूशन अक्टूबर निकल। की आप बात कर रहे हैं? सितंबर और अक्टूबर की बात 2 माह। बहुत ज्यादा हालात हैं ऐसे हैं कि ये ऐसे स्ट्राइक करेंगे कि मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाए। हम्म। तो हम लोगों को अल्लाह भी बहुत खैर केयरफुल रखे, इसी, हाँ। बिल्कुल। जी हम लोगों को भी बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि अगर हम ये सोचेंगे कि इस दफा इंडिया वापस वही चीज रिपीट करेगा मई में, तो पहले तो ये है हमारी बेवकूफी हम्म कि बिल्ली को देख के कबूतर ने आंखें बंद कर ली, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया जो है इस वक्त जरा जख्मी हालत में है, और जख्मी इंसान जो होता है ना अपना सब कुछ लगा देता है कि अब हमने इसको नहीं छोड़ना। हम्म लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ओवरऑल पाकिस्तान फिर भी फतह करेगा। हर चीज फतह में फतह या हो क्या आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन जो प्रॉब्लम सिर्फ हो रहा है कि अगर ये जो टाइम आएगा इसके अंदर अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान बहुत पीछे नीचे नीचे और भी ज्यादा जैसे फाइनेंशियली तौर पे नीचे आ गया, तो जब अच्छा टाइम आएगा ना उसमें रिकवरी जरा मुश्किल होती हुई नजर आएगी आप। हम्म। और ये बड़ी खौफनाक आपने प्रिडिक्शन की है कि अगस्त के फौरन बाद ही सितंबर आ रहा है। मतलब हम एक्सपेक्ट करें कि अगस्त के लास्ट में या सितंबर के स्टार्ट में ये जो जंग का माहौल है ये शुरू हो जाएगा, या जंग भी शुरू हो सकती है। खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना ख्वास्ता। जी खुदा ना खास्ता, मेरी यही दुआ है, क्योंकि देखिए बिल्कुल। प्रिडिक्शंस कैलकुलेशंस पर होती हैं, हाँ। कैलकुलेशन गलत हो जाती हैं, और मैं ये कहता हूँ कि ये मेरी कैलकुलेशन गलत ही हो, अल्लाह क्योंकि ये खैर। कोई अच्छी प्रिडिक्शन मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं कोई हाँ। अच्छी प्रिडिक्शन नहीं दे रहा हूँ। या तो मैं बहुत अच्छी दे रहा होता कि भाई अगले महीने से दूध की नहरें बहेंगी, तो मैं तो बोलूंगा आप हर वक्त आमीन करें। जी जी लेकिन बिल्कुल। ऐसे हालात नहीं दिख रहा है मुझे, बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली है वो। अगर मैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगाऊं तो फिर तो बात ही गलत हो जाएगी नहीं मेरी। नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट आपकी प्रोडिक्शन है सितारों के साथ और सैयारों के और प्लैनेट्स की कैलकुलेशन के साथ है। तो मलिक साहब, इंडिया और पाकिस्तान के अलावा तीसरा भी कोई इसी रीजन का कंट्री आप देखते हैं इन्हीं एयर स्ट्राइक्स में जिसकी शमूलियत हो, या जिसके ताउन से हो रहा हो, या जिसके ऊपर हो रहा हो? देखिए जिसके ऊपर तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है चाइना इसमें इन्वॉल्व होगा, और बहुत खुल के होगा। क्योंकि ओके। चाइना भी एट द सेम टाइम चाइना भी इंडिया के साथ इन्वॉल्व होने वाला है। तो ओके। चाइना पे हम नहीं जाते, वरना वो एक वास्ट डिस्कशन चली जाएगी कि चाइना कहाँ से करेगा। चाइना में भी इंटरनल प्रॉब्लम चल रहे हैं, वो अलग बात है कि वो जो है अपनी न्यूज ब्रॉडकास्ट नहीं करते और हमारे सामने नहीं आती। लेकिन चाइना में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, और बिल्कुल। आने वाले दिनों में अगर ऐसी कोई न्यूज निकली तो आपको पता चलेगा कि चाइना में भी लोग हुकूमत के खिलाफ या जो भी उनके पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं उसके खिलाफ अगेंस्ट में गए हुए हैं। तो
इधर और इंडिया पाकिस्तान इधर सब जगह पे पॉलिटिकल चेंज आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। चाइना, ये इंडिया, आफ्टर वॉर पाकिस्तान। इफेक्ट्स हैं। आफ्टर वॉर इफेक्ट्स कह सकते हैं, ड्यूरिंग वॉर इफेक्ट्स कह सकते हैं, बट ये चेंजेस मुझे नजर आ रही हैं। इंडिया में तो बहुत क्लियर है, इंडिया में तो बहुत क्लियर है, क्योंकि उनकी तो मेजर दशा चेंज हो रही है। तो बिल्कुल। उधर तो चेंजेस आएंगी, उनकी कैबिनेट में जो भी उनके जो मेंबर्स हैं उसमें बहुत बड़ी 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 चेंजेस आपको नजर आने वाली बिल्कुल ठीक है। आज आप आपकी एक प्रोडिक्शन जो है वो तो आज सही साबित हो गई कि जी आपके नॉर्थ से जो भी वो पानी के मसाइल नजर आ रहे हैं, वहां पे देखें बहुत ज्यादा हलाकतें हो गई हैं, क्लाउड बस्ट हुआ, फ्लड भी आया। लेकिन आज वहां पे हेली भी जो है, हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया, दो पायलट उसमें है। हमारे जान बहक हो गए हैं। तो ये जो आपने पिछले दिनों प्रिडिक्ट किया था, उसमें एक तो ये चीज साबित हो भी गई है आज। और इसके अलावा जो सैलाब की जो सूरत हाल है वो इस वीकेंड पे उसके बारे में मजीद जो मेट्रोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये खबर भी दी है कि अभी और पानी आएगा और बारिशें होंगी। तो अल्लाह ना करे, अवाम तो बेचारी पहले वो पानी से परेशान होगी, फ्लड से, अब अगर जंग भी शुरू हो जाती है तो ये बड़ा अवाम के साथ मैं समझती हूँ कि बड़ा जुल्म हो जाएगा उनके साथ। तो ये जो जंग है ये अक्टूबर के बाद तो आपको होती नजर नहीं आ रही, जारी तो नहीं होगी ये अक्टूबर के बाद भी। नहीं, अगर ये इस टाइम में हो गई तो फिर इसका प्रॉब्लम है। अगर अल्लाह करे ना हो, मैं फिर से यही कहूंगा कि अगर ये नहीं होगी तो फिर ऑलमोस्ट हमारे जो बादल हैं वो समझे हट ही जाएंगे, क्योंकि ठीक। मैंने आगे नवंबर दिसंबर तक तो देखा है ऐसा फिर मामला नहीं है। फिर ठीक। जो प्रॉब्लम इशू होंगे वो शुरू होंगे, वो आपको मार्च से नजर आएंगे अगले साल के, तो वो तो अभी दूर है। इसलिए अभी से अगर हम वो वाली बात है कि पल का भरोसा नहीं और सामान 100 वर्ष का लेने का, तो हमें फायदा नहीं है, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मतलब अल्लाह जंग का को याद खतरा करें। टलना नहीं है हम पे, अगर अभी नहीं होती सितंबर अक्टूबर में तो मार्च में जाके हिट करेगी। मतलब जंग होनी बिल्कुल। होनी है, ये आप जी देख रहे हैं बिल्कुल। सितारों में। जी, ये क्योंकि देखें, मैंने आपको यही बता रहा हूँ कि इंडिया का 7 साल का टाइम ऐसा शुरू हुआ है। हम्म। तो पाकिस्तान में जहां जहां रफ पीरियड आएंगे ना, वहां पे इनका जो है एक दूसरे के साथ टकराव होगा। बिल्कुल ठीक है। तो आप समझ गए, ये कॉन्सेप्ट ये है। बिल्कुल मैं समझती हूँ कि अब जाहिर है उसकी जो 60 सदी स्टार्ट हुई है तो उसने कहीं तो सर मारना है ना, तो हम ही उसके सबसे करीब तरीब हमसाए हैं और बड़े प्यारे जी लोग हैं। जी, उसको यही। वो हमारे ऊपर ही वो टकरे मारता रहता है। तो अभी आपने ये भी फरमाया मलिक साहब के इस जंग के बाद इदारे बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप तब्दील होता देख रहे हैं, या पॉलिटिकली गवर्नमेंट जाती हुई और कोई और गवर्नमेंट आती हुई नजर आ रही है? देयर आर टू थिंग्स ना। ये फॉर्म आपने ऑफ मुझसे गवर्नमेंट। बहुत मुश्किल सवाल कर लिया है, क्योंकि मुझे इन डायनामिक्स का कुछ नहीं पता। अच्छा, पॉलिटिकल मुझे फॉर्म इतना ऑफ पता। गवर्नमेंट होती है जो ये पार्लियामेंट्री है, जो जी जी। मतलब कैबिनेट के साथ आती है। लेकिन एक होती है पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल गवर्नमेंट। अब दोनों में थोड़ा सा ये भी फर्क है कि एक का तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, दूसरे का प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाता है। और हम्म। तीसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि मिलिट्री रूल आ जाता है, इमरजेंसी लग जाती है, मार्शल लॉ डिक्लेयर हो जाता है। तो अगर हमारे फील्ड मार्शल जो है वो प्रेसिडेंट बन गए तो फिर तो मुझे लग रहा है पक्का पक्का प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही आएगा। जो आप बात कर रहे हैं ना कि पॉलिटिकल डायनामिक्स बदल जाएंगे, तो ये वाला तो नहीं पॉइंट आने वाला। देखें, अगर आप ये बात करें ना कि हमारे फील्ड मार्शल कोई नए ओहदों पे आपको नजर आएंगे, वो मुझे अब जरा कम चांस लग रहा है। उनके पास जो टाइम है वो सिर्फ नवंबर तक का है। मैं उनकी मुद्दत के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजिकली बता रहा हूँ। ठीक है। और स्पेशली सितंबर से नवंबर इनका बड़ा डिफिकल्ट टाइम आ रहा है। ओके। डिफिकल्ट टाइम इन अ सेंस कि इनके लिए मेरे ख्याल से कुछ डिसीजन होंगे, और मैंने वैसे बाय चांस आपने अच्छी बात कर दी है, इनका चार्ट भी देख के मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर और अक्टूबर में ये बहुत मसरूफ होंगे। और मसरूफ इंसान तभी होता है जब उसको अपने लेवल का काम मिलता है। तो बिल्कुल। यहाँ पे मुझे जो चीजें, जब मैं सब चीजें कंबाइन करके एक सम अप करके प्रिडिक्शन निकालता हूँ, तो मुझे इस चीजों से बहुत ज्यादा डर लगता है कि यही चीजें आपके सामने आने वाली है। बिल्कुल। और जहां तक आपने कहा कि ये इस पॉलिटिकल डायनामिक्स में आएंगे, जरा मुझे कम चांस दिखता है। ओके। कम चांस है। नवंबर तक ये बहुत बिजी होंगे मुझे नहीं लगता, और नवंबर के बाद इनके जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है वो बहुत चेंज हो रहा ठीक है, मतलब ये कि है। प्रेसिडेंशियल जी। सिस्टम अभी नहीं आप देख रहे।
अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि कैलकुलेशन गलत भी हो जाती हैं, हम्म। अगर फॉर एग्जाम्पल ये आ भी जाते हैं, तो बाय जून 2026 के बाद मुझे इनका इतनी बड़ी पोस्ट पे दिखना नजर ही नहीं आता, नामुमकिन सी बात है। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत लाइक 10% चांस है। एक्यूरेसी एस्ट्रोलॉजी की 60 70 80 होती है, मैं आपको 10% की मतलब बता रहा हूँ, 90% चांस है कि वो नहीं होंगे। टेन ओके। परसेंट है। 10% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये गैप कल नहीं है, ये गलत भी हो जाता है, तो या ट्रू या। इसलिए मैं टेन और परसेंट की जिस तरह बात के कर रहा हालात आप बता रहे हैं ना कि अगर खुदा न खास्ता जंग होती है तो ऑफ कोर्स उनकी जरूरत होगी, बिकॉज ही हूँ। विल बी द प्लानर एंड एग्जीक्यूशनर जी डूर ऑफ दिस जी वॉर। तो वो तो फिर वो बेशक वो तो फिर मुल्कों में इमरजेंसी लग ही जाती है हालत जंग जी, में। ऐसा ही है। तो शायद ये एक ऐसा वो भी हो सकती है। अच्छा, इस मुझे ये सिनेरियो में बताइएगा, ये जो हमारी करंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, ये बेचारी के बारे में तो दिन रात अफवाहें उड़ी हुई हैं, आज गई कल गई कल गई परसों गई। या फिर वो कहते प्राइम मिनिस्टर बदल रहा है, मोहसिन नकवी साहब आ रहे हैं। तो जरा मुझे ये बताइए, मोहसिन नकवी साहब के अगर आपके पास जायचा मौजूद है तो वो मेरे पास प्राइम मिनिस्टर। मेरे पास उनका जायचा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये गवर्नमेंट में अगर चेहरे चेंज भी हो जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये 2026 से ज्यादा मुझे नजर नहीं आती। 2026 सितंबर अक्टूबर, इससे ज्यादा नजर नहीं आती। ओके। ठीक सिंपल सी बात है। अब वो चेहरे बदले जो मर्जी, मोहसिन नकवी आए, जो भी आए, है। वही वाली बात है कि चेहरे बदलने से सिचुएशन नहीं बदलेगी। सिचुएशन तब बदलेगी जब ये पूरी पॉलिटिकल पार्टी का एक चेंज आ जाए, तब वो चीजें चेंज होंगी। तो अभी मेरे ख्याल से ये चेंज, जो मेजर चेंज है, वो आपको अगले साल के मिड से ही नजर आना शुरू होगा। और ये जो बेचारी दूसरी पार्टी है तहरीके इंसाफ, इसका जी, राइज या इसकी लीडरशिप के ऊपर जो सख्तियां हैं, इम्प्रिजनमेंट्स हैं, वो उनका खात्मा कब तक आपको होता हुआ नजर आता है? सब नवंबर ऑनवर्ड। लोग ये सवाल आपसे नवंबर। करते हैं कि खान साहब कब बाहर आएंगे। सब लोग आपसे ये सवाल करते हैं, आई नो। और मैं भी अपने हर व्लॉग में पूछती हूँ, क्योंकि वो आएंगे तो ये निजाम जाएगा। ये निजाम तब तक चलता रहेगा जब तक इमरान खान जेल में बैठे रहेंगे। तो ये निजाम जो आप कह रहे हैं कि ये अगर चला जाता है और दूसरी गवर्नमेंट आती है, तो वो तो फिर इसी एक सूरत में मुमकिन है कि खान साहब बाहर आ जाएं, या फिर दूसरी सूरत है मार्शल लॉ लग जाए। तो अब इन दो सूरतों में मुझे बताएं, आपको करीब करीब कौन सी सूरत लगती है? मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह रहम करे, मार्शल लॉ की तरफ ज्यादा मामला जा सकते हैं। हम्म। जो पाकिस्तान के हालात हैं और जो पाकिस्तान के वाकयात हैं, और स्पेसिफिकली इनके वाकयात से ज्यादा तो मुझे एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करना पड़ता है। मुझे हम्म। यही चीज दिख रही है कि एस्ट्रोलॉजिकली हम जो है, अगर आप मुझसे पूछें, मुझे नहीं पता वहां क्या सिचुएशन है, हम ऑलरेडी मार्शल लॉ के अंदर हैं। हम एग्जैक्टली। माने ना माने, अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ में चल रहा है। अनडिक्लेयर मार्शल लॉ में है। तो मे भी डिक्लेयर हो जाए, लेकिन मुझे ये चीज अभी दूर नहीं दिखती हम्म। कि आपकी ये पॉलिटिकल पार्टी हट जाए और स्पेसिफिकली मार्शल लॉ हो जाए। ये चीजें जरा कम चांसेस हैं। मार्शल लॉ में हम ऑलरेडी हैं, अगर होगा भी सही तो खान साहब बाहर आएंगे और सिचुएशन को संभालेंगे। तो और वैसे ये कब तक इसीलिए बोल रहा आपको हूँ कि बाकी आफ्टर नवंबर नजर दिख आ रहा रहे है। हैं? वही सवाल, नवंबर। पुराना सवाल। जी। वही पुराना सवाल, बचपन का सवाल। खान साहब बाहर कब आएंगे? असल में बात ये है, देखें, आपको एक रेफरेंस देता हूँ। आतिफ मजीद के साथ मैं वीलॉग करता हूँ। हम्म। तो उनके साथ जब मैं वीलॉग कर रहा था, तो मैंने उनसे बताया, मैंने उनको पूरी सिचुएशन की, या तो खान साहब जो हैं मुझसे सवाल करें और मैं उनसे नंबर लूं, और फिर वो बोलता है अच्छा चले मैं नंबर देता हूँ। तो मैंने उनका उसी वक्ती जायचा बनाया खान साहब का, आतिफ साहब के नंबर के हिसाब से। तो उस नंबर के हिसाब से मुझे ये दिख रहा था कि फिलहाल 26 जनवरी से पहले खान साहब का बाहर आना जरा मुश्किल हम्म। है। लेकिन वो नंबर उनके जहन में कैसे आया, क्या आया, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा दिखता है कि 2026 में खान साहब बाहर होंगे। ओके। अगर मैं अपनी भी कैलकुलेशंस के हिसाब से देखूं, जो वक्ती जायचा मैंने खोला हुआ है खान साहब का अपने नंबर के हिसाब से और उनके नंबर के हिसाब से, तो बड़ा करीब करीब का मामला है। कोई हम्म। इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा कि मैं बोलूं यार उनका तो नंबर मुझे 2027 का दिख रहा है। तो एक दो महीने के फर्क से कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे इतना पता है कि 2026 में इंशाल्लाह खान साहब बाहर होंगे। बिल्कुल। इनफैक्ट उनकी पूरी पार्टी बाहर हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं उनकी पार्टी का क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? है। जो इनकी पार्टी की बड़ी क्यादत है ना, मैं ये जो बोल रहा हूँ, जो पूरी क्यादत इनकी अंदर है, वो वो तो बाहर आ डेफिनेटली बाहर जाएगा आती हुई नजर आएगी 2026 में आपको। क्योंकि 2026 में। और उसके क्योंकि बाद क्या ये गवर्नमेंट में या पावर में आने की पोजीशन में होंगे? कोई इलेक्शन देख रहे हैं आप? इलेक्शन अभी तो नहीं नजर आता मुझे, फिलहाल इलेक्शन दूर है।
अगर आप इलेक्शन की बात करें तो अभी तो इलेक्शन दूर है, लेकिन आने वाले दिनों में जो मैंने बताया है कि जैसे ये वक्त बदल रहा है, तो डेफिनेटली खान साहब के लिए रास्ते बनेंगे, और खान साहब बाहर आएंगे तो चीजें समझो फिर तो पूरे पाकिस्तान में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। तो तब्दीली तो मेजर आएगी, बात हमारे लिए, इलेक्शन नहीं होगा तो वो पावर में नहीं आते ना फिर। ठीक है वो मैं समझ गया हूं आपकी बात, लेकिन फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ठीक है। कभी कभी हमें ट्रांजिट का वेट करना होता है, ट्रांजिट कब आने वाली है, तो ट्रांजिट वैसे हमें अभी से नजर आ जाती है, लेकिन जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है वो हमें, जैसे ये जंग होगी खुदा ना खास्ता अगर हो जाती है, तो उसके बाद मैं एक नया वक्ती जायचा बनाऊंगा जिसके अंदर आने वाले हालात के बारे में हम जान सकेंगे कि पाकिस्तान के अंदर न्यू अपकमिंग क्या है। मैं बिल्कुल। इतना रिलाई नहीं करता हूँ पाकिस्तान के बर्थ चार्ट पे, क्योंकि ये बहुत पुरानी बर्थ रेट है, और उस टाइम पे तो इस चीज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था हमारे रिलीजन में तो वैसे भी नहीं है। ये तो हम उसको एज अ एडवांटेज लेते हैं कि अगर हमें कुछ चीज की रहनुमाई चाहिए हो, जैसे हम गूगल को यूज करते हैं, वेदर प्रिडिक्ट करते हैं, वैसे ही इसके लिए इसको यूज करते हैं। तो मुझे उस पर इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं है जितना मैं वक्ती जायचे के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। बिल्कुल और ठीक। यही चीज मैं बिल्कुल इंप्लीमेंट करता हूँ खान साहब की डेट ऑफ बर्थ में। मुझे नहीं लगता खान साहब की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ सही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब। इंशाल्लाह एक और वीलॉग में आपको हम दावत देंगे। और इंशाल्लाह। आपकी जो प्रिडिक्शंस हैं लोग बड़ी पसंद भी कर रहे होते हैं, पूछ भी रहे होते हैं कि हमारे बारे में भी ज़रा पूछे। मैंने कहा अभी ज़रा आप लोग ठंडा सांस लें, मलिक साहब बहुत मसरूफ है, ज़रा वीलॉग कर लें, उसके बाद फिर उनको कहेंगे कि भाई अब आप भी अपना चैनल बना लें, लाइव जाया करें और अपने जो फैन और फॉलोअर्स हैं उनका भी मसला हल किया करें ऑनलाइन। जी तो जरूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। माय प्लेजर। जस्ट माय ऑलवेज, प्लेजर। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो जनाब इंशाल्लाह। मलिक साहब की बातें आपने सुनी, मुझे तो थोड़ा सा डर लगने लग गया। सितंबर अक्टूबर जंग नहीं होती अगले साल 2026 में, मार्च में फिर ये जो खतरा है इसके बादल मंडलाएंगे। अल्लाह करे कि उनकी ये वाली प्रोडिक्शन सही साबित ना हो, और जो जंग के खतरात हैं, बादल हैं, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं पाकिस्तान के ऊपर से। लेकिन क्या करें, हमारा हमसाया बड़ा कमीना है, तो वो जब भी उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर शुरू हो जाता है। लेकिन हमारी दुआ है कि पाकिस्तान में हालात पुरअमन रहें, और हमेशा पुरअमन ही रहें इस पूरे रीजन के और पूरी दुनिया के। और इसके साथ ही आज के व्लॉग से उरूज रजा सियामी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।